तो आप इनका राम नाम हटा। ओके, टीना इज काउंटरिंग मानवी। टीना बोलिए मानवी जी, क्या कह रही हैं आप? अपनी बात पूरी कीजिए। टीना वांट्स टू काउंटर, तो टीना दे कि राम नाम ले करके आप बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद आप सलाखों के पीछे हैं, और ये ऐसे लोग आ जाते हैं आपके पैनल पे उनको सपोर्ट करने और कहते हैं कि नहीं देखिए राम नाम के बंदे बहुत सब सही होते हैं। कल टीना जी ने आपके चैनल पे बोला था कि राम नाम का जो भी है वो बहुत सही है। कितना क्या मानवी, आप क्या गलत कोट कर रही हैं? आप बिल्कुल गलत कोट कर रही हैं मानवी। You're lying on national television. You're lying just to prove your point. हिंदी टीना जी हिंदी में बोलिए। कहा था राम रहीम। देखिए कितने मैंने कल एंकर को देखकर, क्योंकि कल राम एंकर थे आपके ऐश्वर्या, हाँ वो 6 बजे महाभारत करता है। ये राम रहीम कितने अच्छे नाम है, लेकिन इनको भी लोगों ने जो है बदनाम कर रखा है। इस टाइप के लोगों ने बदनाम कर रखा है। इशिका जी प्लीज टेल मी, इशिका जी 1 वर्सेस 1 नाउ। इशिका जी प्लीज मुझे बताइए, स्क्रिप्ट की डिमांड हमेशा पंडित होती है मैम, फ्रॉम पोंगा पंडित टू, मतलब मैं क्या बोलूं, घूसखोर पंडित। की डिमांड पैसों से बनती है और पैसे किसके आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नैरेटिव बिल्डिंग पुराने जमाने से चली आ रही है, जैसे कि सर ने बोला, और अब हम जो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स का एक सर्टेन एजेंडा रहा है देश को तोड़ने का। अब वो चाहे जातिवाद का इशू हो, चाहे वो LGBTQ का इशू हो, चाहे वो बच्चों के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और कार्टून्स के अंदर डालना हो, वो भी हम देखते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। ये वेस्टर्न लिबरल कॉन्सेप्ट जो हमारी पूरी सोसाइटी को तोड़े, ये नेटफ्लिक्स पूरी तरह से और Amazon पूरी तरह से अपनी किताबों के थ्रू आगे प्रमोट कर रहा है। इशिका जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान के स्कूलों में ये क्या चाहते हैं, जो वो कल्चर है कि एक लड़कों का वॉशरूम हो, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं, जो अभी इशिका जी ने अभी बात कही है ना, वो दूर तक जाएगी, उसको समझने की जरूरत है। क्या चाहते हैं आप कि हमारे स्कूलों में, हिंदुस्तान में जो पैंडेमिक, ऐसा नहीं है कि कोविड एक अकेली बीमारी थी, अमेरिका एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है। अगर कोई आपका जानकार अमेरिका में रहता है और अगर उसके बच्चे अमेरिकी स्कूल में जाते हैं तो पूछिए उसके माँ बाप राम नाम जपते हैं जब तक बच्चा वापस नहीं आ जाता तब तक। बताऊं क्यों? क्या कैमरा? वहां पे एक मेल बच्चों के लिए वॉशरूम है, एक फीमेल बच्चों के लिए वॉशरूम है, और एक वॉशरूम ऐसा है जो थर्ड जेंडर था वो अलाउड हुआ। अब वहां पे ये नई कल्चर शुरू हो गई है कि एक 11वीं या 12वीं या 10वीं क्लास का लड़का जो अपने आप को लड़की मानता है, वो लड़कियों के वॉशरूम में जा रहा है, और उसमें नर्सरी से लेके 10वीं क्लास की लड़कियां जाती हैं। ये चाहते हो हमारे समाज में? ये कह रही थी इशिका जी, ये असलियत है, ये शुरुआत यहां से होती है और अंत वहां होता है। अमेरिका की हाल देख लो। इशिका प्लीज कंटिन्यू मैम। और उसके अंदर पैसा डाल कौन रहा है? अगर हम देखते हैं ब्लैक रॉक, वैनगॉग, ये बार बार यही 2 कंपनीज आती हैं डीप स्टेट की जो बार बार ये पैसा डाल रही हैं, ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रही हैं। आप नेटफ्लिक्स के जाके देखिए कि शेयर होल्डिंग किसके पास है, और नेटफ्लिक्स में क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उनको पता है वहां पे सेंसर बोर्ड काम नहीं करेगा। इन्होंने अपना जो टाइटल है वो रजिस्टर नहीं कराया क्योंकि उनको पता है रजिस्ट्रेशन मिलेगी नहीं। ये सिर्फ PR गिमिक नहीं है, क्योंकि और नीरज पांडे जी और मनोज बाजपेयी को ही क्यों एम्प्लॉय करा जाता है इस फिल्म के लिए? इन्होंने ट्रेलर नहीं देखा। ट्रेलर अगर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि मनोज वाजपेयी का जो किरदार है वो बहुत दबंग पंडित की तरह है। अच्छा। तो पहले पिक्चर देखा तो घूसखोर पंडित क्यों? नासिर अब्दुल्ला दिस इज जस्ट, आप मजाक कर रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नासिर अब्दुल्ला जी सिर्फ घूसखोर पंडित होगा। आनंदादा आ रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला जी, ना जी आ रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला जी, आपका क्या व्यू है इस पे? जी बताएं जनाब। मेरा व्यू तो जी, हाँ, सबसे पहले तो आपने पूछ लिया है व्यू, तो बस एक बात आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा बोलने दिया करें। तो व्यू पूछते हैं, फिर आप लोग बीच में बोलने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। तो अगर मुझे 1 मिनट मिल जाएगा तो मैं बहुत आभारी हूँगा आपका। दिया सर। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कुछ गुटों को एतराज है फिल्म के नाम के टाइटल के ऊपर, तो बेशक उसको जो है चेंज कर दें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको बुरा लग रहा है वो हटा दे।
अच्छा, अगर फिल्म का टाइटल होता घूसखोर मुल्ला या मौलाना या घूसखोर अपना मौलवी, पादरी, मुझे कुछ कोई भी होता। फर्क नहीं पड़ता। जो बनाए जो भी। हाँ, तो आप सुन रहे हैं ना नहीं मेरी सर, बात? तन से जुदा हो गया होता है इस प्रकार से। एक गाना आया था जिसमें मौला मौला शब्द था, पूरे भारत में रोडों पर। अब्दुल्ला साहब आप ही का नाम था उसमें, मौला मौला, आपको याद होगा। आगे बढ़ रहा हूँ, अब मुझे आप ज्ञान मत दीजिए, जब कॉलेज में होते थे। मुझे ज्ञान मत दीजिए। अरे ज्ञान ले लो ना, ज्ञान देने काम होगा नहीं, क्योंकि आपके बाल सफेद हो गए, शायद आपने सफेद कहीं और किए। घूसखोर, अरे भाई घूसखोर की जगह कुछ और नाम रख लेते। सब जगह होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हाँ तो सब जगहों का नाम लेते हैं, क्या पंडित जी का नाम क्यों लिया? आपको पता क्यों होता है? पंडित का नाम क्यों लिया भाई? मैं वही कह रहा हूँ, पंडित का नाम क्यों लिया? आप कुछ और रख देते। अरे मैं तो मौलाना का नाम ले रहा भाई, मौलाना के नाम लूं क्या? अभी झांगुर मौलाना याद है? झांगुर मौलाना का नाम ले लेते, झांगुर जो भी था उस मौलाना का नाम ले लेते। और तो और इतने मौलानाओं का नाम ले लेता हूँ जिसने कहाँ क्या नासिर दे दो, सोल्यूशन दे दो, सोल्यूशन दे दूं, दे दीजिए। एक लाइन, बस एक लाइन। आपने वादा किया था मुझे बोलने देंगे, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। एक लाइन की सोल्यूशन दे देता हूं आपको। ये जो मुद्दा है उस पे ये एक काम कीजिए, मोदी जी को फोन कीजिए कि जैसे उन्होंने नोटबंदी जो है बंद की थी, ऐसे ही इस चीज को बंद कर दे। यहाँ पे 6 बंदर बैठ के ऐसे आप अपने आप को बंदर बोलिए, दूसरों को मत बोलिए। सर आप अपने आप को बंदर बोलिए और आंखों टैंक बोलिए प्लीज। बातों से नहीं मानते। मानवी जी, इशिका जी, टीना जी, आप सबको बंदर बोल रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। आई ऑब्जेक्ट। मैं आपको मेरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने दूंगा। सर आप अपने आप को जो मर्जी बोलिए, आई एम नथिंग। नो वी ऑल विल। ठीक है, स्टूडियो वन नासिर भाई प्लीज, नासिर भाई इन योर लिमिट्स प्लीज। दादा बोलिए, ये क्यों होता है सर? आप मुझे बताइए। आचार्य जी ने बोला एक गाना आया, वो कह रहे हैं मौला मौला, कोई पूरे सड़कों पे उतरा है। वो तीनों खान पिक्चर नहीं करेंगे, फंड नहीं आने देंगे दुबई से। नहीं रियलिटी नहीं क्या? देखिए आप सर पोंगा पंडित होगा, हवस का पुजारी होगा, घूसखोर पंडित होगा, और फिर बोलोगे नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। स्टोरी की डिमांड है ऐश्वर्या कपूर, स्टोरी समझो फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि स्टोरी की डिमांड है। आप तबाह करना चाहते हैं भाई, अभी फिल्म मैं तबाह कर रहा हूँ, आप समाज को तबाह कर रहे हैं, आप समाज को तबाह कर रहे हैं। झूठ पर बनी हाईजैक पे फिल्म। अच्छा हाँ, हाईजैक पे फिल्म आई थी, याद होगा? झूठ पर, एक मिनट, अरे हाईजैक पे फिल्म आई थी, उसके अंदर आदत बहुत खराब है, इनकी आदत बहुत खराब है। मैं कह रहा हूँ झूठ पर बनी केरला फाइल, आचार्य जी उसके अंदर आचार्य जी 30 सेकंड शिव नाम रख दिया। कश्मीर फाइल बनाई गई, 30 सेकंड, करोड़ों रुपया वहां पे कमाया गया। कश्मीर फाइल बना करके एक भी कश्मीरियों को फायदा हुआ तो बताइए। इसी तरीके से केरला डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी। कश्मीर फाइल हम 3 लोग 30,000 बता रहे थे, हत्या की गई, टीना जी आ रहा हूं, दिखा रहे थे फिल्म के अंदर, तरह से बैठ के उसका विरोध में आ रहे हैं फाइल, जहां सत्य और दिखाया जाए कई ऐसी फिल्में को बर्दाश्त नहीं है, जहाँ एक हाइपोथेटिकल मुझे समझ नहीं आती, यहाँ बैठे हुए बोला ना नहीं मैं क्यों सुन, आई डोंट एग्री। मैं कह रहा हूं वो क्या आचार्य जी, फिल्म जायज वो क्या आचार्य जी,